हेलो एवरीवन। इंग्लिश विद अर्जुन सर चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और नरेशन की कड़ी में आज ये पार्ट 5 पेश कर रहा हूं। इससे पहले हमने नरेशन फर्स्ट से लेकर नरेशन पार्ट 4 तक इस चैनल पर अपलोड किए हुए। और इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उन चारों वीडियो को देख ले तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आज 5वें भाग में हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। तो इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंदर ऑर्डर यानी आदेश का भाव हो, रिक्वेस्ट यानी निवेदन का भाव हो, एडवाइस यानी सलाह का भाव हो, और सजेशन यानी सुझाव का भाव हो। तो जो ऐसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन के भाव वाले वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसकी एक पहचान बता देता हूँ मैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो सामान्यतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू नॉट से, डोंट से शुरू होते हैं, और लेट से शुरू होते हैं। अब इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, उसकी कुछ कंडीशन होती है, कुछ नियम होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं इम्परेटिव, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाए। तो ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको हम लोग कैसे बदलेंगे। तो सामान्यतः सेड टू होता है आरवी के अंदर, उसको हम ऑर्डरेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड और फॉरवर्ड में बदलते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ये एक जो आरएस का जो वाक्य दिया हुआ था उसकी सेंस के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। अगर ऑर्डर का भाव है तो हम ऑर्डरेड लिखेंगे, रिक्वेस्ट का भाव है तो हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, और सलाह का भाव दिया हुआ, एडवाइस दी हुई है किसी प्रकार की, तो एडवाइस लिखेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो कॉमा यूनाइटेड कॉमा होती है उसको हम सामान्यतः टू में बदल लेते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है जब लेट वाले जो वाक्य होते हैं और उसके अंदर अगर सजेशन और प्रपोज का भाव है तो दैट में भी बदला जाता है। वो अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और सबसे बड़ी इसकी बात होती है इम्परेटिव सेंटेंस की कि इसका जो आरएस का टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। भले आरवी का टेंस पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, लेकिन आरएस का जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए, पहला वाक्य है, ही सेड टू मी टेक एक्सरसाइज एवरी डे। अब वो कह रहा है कि भाई रोज कसरत कीजिए। अब इसके अंदर एक सलाह का भाव है, सजेशन का, आप सुझाव भी बोल सकते हो और एडवाइस भी बोल सकते हो। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस, पहचान ये है कि इसकी जो शुरुआत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको आगे बता चुका हूँ मैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम टू में बदलेंगे, सेड टू को आप एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में बदल दीजिए। देखते हैं उत्तर। अब देखिए, ही एडवाइज्ड मी टू टेक एक्सरसाइज एवरी डे। देखिए, आरएस का कोई टेंस चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया हमने, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने टू में बदल दिया, और सेड टू को हमने एडवाइज्ड में बदल दिया। आप चाहे तो यहाँ सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज कम ऑन टाइम। एक शिक्षक ने छात्रों से कहा, लड़कों से कहा कि समय पे आइए। अब देखिए, वाक्य को देख के हमको मालूम पड़ रहा है कि ये ऑर्डर का भाव है, शिक्षक है वो छात्रों को ऑर्डर दे रहा है कि आप समय पे आइए। अब इसमें सेड टू को हम ऑर्डरेड में बदल देंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देंगे। ये वर्ब की, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, कम, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। चल देखते हैं। द टीचर ऑर्डरेड द बॉयज टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने टू में बदल दिया, कम ऑन टाइम, एज इट इज लिख दिया, और सेड टू को हमने बदला है ऑर्डरेड में। एक और वाक्य देखते हैं। द टीचर सेड टू मी डोंट प्लक द फ्लावर। देखिए, डू नॉट से शुरू होने वाला वाक्य, तो डू नॉट से जो शुरू होता है, डोंट भी कहते हैं शॉर्ट में इसको,
तो वो भी एक इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं अधिकांश। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो आप फॉरवर्ड लगा के बदल दीजिए या फिर नॉट टू लगा के बदल दीजिए। दोनों तरीके हम देखेंगे। पहला तरीका देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू। अब देखिए यहाँ पर नॉट टू लग गया, टू से पहले नॉट लगा दीजिए और प्लग द फ्लावर्स हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका ये है कि द टीचर फॉरबेड मी टू प्लग द फ्लावर्स। अब देखिए फॉरबेड होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक बात को बताता है, मना करना। तो आप या तो नॉट टू लगा दीजिए यहाँ पर, ये या तो फॉरबेड लगा दीजिए या फिर आप नॉट टू लगा के भी इसको कर सकते हैं। आगे वाला एग्जाम्पल देखिए, दिनेश सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दिनेश ने अपने नौकर से कहा कि एक गिलास पानी का गिलास लाइए। अब इसको आप कैसे बदलेंगे देखते हैं। दिनेश ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सेड टू को हमने बदल दिया सेंस के अनुसार, वाक्य के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड में, और बाकी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिया और आगे का हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस के हमने दो रूप देख लिए। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले थे वो हमने देख लिया। उसके बाद डू नॉट से जो शुरू होने वाले थे वो भी हमने देख लिया। अब इसकी तीसरी कंडीशन वाले जो वाक्य होते, तीसरे प्रकार के जो इम्परेटिव माने जाते हैं, वो है लेट से शुरू होने वाले। अब लेट से शुरू होने वाले वाक्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो वाक्य जो सजेशन और परपोज को शो करते हैं, इसमें भाव होता है, सजेशन या परपोज का भाव होता है। दूसरे वो वाक्य जो जिसके अंदर ऑर्डर या रिक्वेस्ट का भाव होता है। इन दोनों का अलग अलग कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा। और आगे देखते हैं हम इसके नियम। पहले हम चर्चा करेंगे सजेशन और परपोज वाले वाक्य जो लेट से शुरू हो रहे हैं लेकिन उसके अंदर सजेशन और परपोज का भाव है, उनको हम कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं आगे। हाँ, उसके कुछ नियम और कंडीशन है कि सेड टू को आपको वाक्य के अनुसार ही या तो सजेस्टेड में बदल लो या परपोज्ड में बदल दीजिए, सजेस्टेड टू या परपोज्ड टू। और जो लेट लगा होता है आगे वाक्य में आरएस के अंदर, उसको हटाना है। तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें लेट्स लिखा होता है, अस है वो छुपा हुआ रहता है, तो आपको अस को वी में या दे में बदलना है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो अस को आप वी या दे में बदल देंगे। फिर जो सब्जेक्ट होता है आरएस के अंदर, उसको उसके बाद में जस्ट बाद में आपको शुड का प्रयोग करना है, शुड भी लगाना है इसके अंदर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप दैट में बदल देंगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि इम्परेटिव वाक्य में सामान्यतः टू में बदल जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जो सजेशन और परपोज वाले वाक्य और लेट से शुरू हो रहे तो वहाँ पर आपको दैट का प्रयोग करना है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। He said to his friend, let's leave the car at home। देखिए यहाँ पर लेट से शुरू हो रहा है वाक्य, और इसके अंदर इसका देखते हैं, अमल करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ही परपोज, अब परपोज की जगह आप सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। टू हिज फ्रेंड्स डैट, अब मैंने कहा ना कि वी लगाना आपको, जो या ये लेट्स के अंदर अस छुपा हुआ है, यूएस अस छुपा हुआ है, उसको हमने बदल दिया वी में। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको लगाना है शुड, और बाकी एज इट इज लिख दिए लीव द कार एट होम। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैंने पहले ही बताया कि इसको आपको दैट में बदलना है। एक और वाक्य देखते हैं इसी का। शी सेड टू मी लेट्स गो टू द मूवी। अब देखिए लेट्स के अंदर अस छुपा हुआ है, लेट और अस दोनों को मिला के लेट्स बनाए, तो इसके लिए भी वही कंडीशन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे, अस को बदलेंगे या तो वी में या फिर दे में, दोनों सही है। और ये देखिए शी प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो टू द मूवी। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल दिया और अस को बदल दिया वी में, और जस्ट बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने लगा दिया शुड नियमानुसार, और उसके बाद गो टू द मूवी। ये प्रपोज वाला वाक्य, आप चाहे तो यहाँ पर सजेशन भी लिख सकते हैं।
अब देखिए जो लेट वाले वाक्यों का जो दूसरा प्रकार है, जिसके अंदर ऑर्डर का भाव हो या रिक्वेस्ट का भाव हो, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उसकी कंडीशन देख लीजिए। सेट टू को आपको बदलना है ऑर्डरेड या रिक्वेस्टेड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे टू के अंदर। जो पहले वाले लेट बताए थे उसमें मैंने बताया था दैट का प्रयोग करना है, लेकिन जिन लेट वाले वाक्य में ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाएगी तो वो आप उस वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल देंगे। फिर आर एस के जो वाक्य होते हैं इनडायरेक्ट से बदलते समय आपको अलाउ से शुरू करना है, अलाउ से ALLOW से शुरू करना है, एक नया शब्द जोड़ना है इसके अंदर। और मैन वर्ब से पहले आपको टू लगाना है, यानी टू दो बार आएगा। एक तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाना है, और फिर आर एस का जो वाक्य होगा उसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो मैन वर्ब से पहले भी एक बार आपको फिर से टू लगाना है, दो बार टू का प्रयोग करना है इसमें। अभी आप आगे एग्जाम्पल देखें तो समझ जाएंगे। देखिए, आई सेड टू माई बॉस लेट मी गो होम। लेट्स है ये, इसका हल देखते हैं। आई रिक्वेस्टेड लगा दिए, आई रिक्वेस्टेड माई बॉस टू अलाउ मी टू गो होम। देखिए मेन वर्ब से पहले टू लगा दिया हमने, और यहाँ अलाउ से शुरू किया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू लगाया, दो बार टू लगा। अब इम्परेटिव वाक्यों में एक प्रकार और होता है, जिसमें क्या होता है, इम्परेटिव वाक्य होता है तो इम्परेटिव है, लेकिन पीछे एक क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, एक छोटा सा वाक्य लगा देते हैं जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, और ये हमको कंफ्यूज कर देता है। कई बार जब सरसरी दृष्टि से देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, आपको घबराना नहीं है। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें तो पीछे वाला जो ये क्वेश्चन टैग है इसको हटा दीजिए, बस, बाकी कुछ नहीं कर। बाकी सारे नियम वही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको टू लगाना है, सेट टू को वाक्य के सेंस के अनुसार बदलना है, और आर एस का टेंस है वो चेंज नहीं करना। इस विल यू लिखा हुआ है पीछे, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, ताकि आप ऐसा मान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जबकि ये है इम्परेटिव, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, मॉडल से शुरू होता, या किसी WS फैमिली के वर्ड से शुरू होता। इसका हल देखते हैं। ये देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। देखिए पीछे वाला जो है क्वेश्चन टैग है वो हटा दिया, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदल दिया, और वाक्य के सेंस के अनुसार हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। एक और इसके प्रकार होता है इसी के अंदर, जो डू से शुरू होने वाले आर एस के वाक्य। जो डू से जो शुरू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब डू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम एम्फैटिक वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य को जोरदार बनाने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इस प्रकार के वाक्यों में अगर डू के बाद आपको जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो आप मान लीजिए एम्फैटिक सेंटेंस है, तो ऐसे समय में आपको इनडायरेक्ट बनाते समय डू को हटाना है, डू को हटा देंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए डू के बाद तो आपको डू को हटाना है इनडायरेक्ट बनाते समय। और डू का प्रयोग अगर मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो आपको डू को नहीं हटाना है, ठीक है। ये दो कंडीशन होगी अगर डू वाले वाक्य आते हैं तो। एक तो ये है कि डू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू को हटा दीजिए, और डू का प्रयोग अगर मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो आपको डू को एज इट इज रखना है। अभी आगे उदाहरण देखेंगे और समझ जाएंगे आप। ये देखिए, ही सेड टू मी डू कम टू अगेन। देखिए डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। अब ऐसे में क्या करना है, इसको एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। तो आप, ये है इम्परेटिव लेकिन डू से शुरू हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में अगर डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो डू को हटा दीजिए, और बाकी सारे नियम वही रहेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाना है, सेड टू को आप वाक्य के सेंस के अनुसार बदल देंगे। इसका उदाहरण, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम टू अगेन। उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि वापस आइए। अब देखिए यहाँ सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में बदल दिया, और
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने टू लगा दिया, डू को हटा दिया क्योंकि डू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, एम्फैटिक सेंटेंस था, इसलिए डू को हटाना है। अब दूसरा प्रकार देख लीजिए इसका, ही सेड टू मी डू योर वर्क। ये देखिए यहाँ पर डू अब मेन वर्ब के रूप में आई है, डू के बाद कोई वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ऐसे में आपको डू को नहीं हटाओगे, इस प्रकार के वाक्य में डू नहीं हटेंगे। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो टू में बदल जाएगी, सेड टू को वाक्य के सेंस के अनुसार बदल देंगे, बाकी सब वही है जो पहले किया। ये देखिए, ही ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क। ये चूँकि प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन भी साथ में बदलता है। प्रोनाउन योर है तो उसको हमने बदला मी के साथ, इसलिए हो गया माई, और इसका पॉजेसिव केस है। और इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का सभी को फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।